हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सीटेट और एचटेट एग्जाम में जो सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग ये 10 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सीडीपी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी सीडीपी के सारे क्वेश्चन सही होंगे और आप 30 में से मिनिमम 25 मार्क्स तो आसानी से ऑब्टेन कर सकते हो। उसके बाद पहला टॉपिक है जेंडर। जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लिखा है। जेंडर से हर बार एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक में आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन जो बनते हैं वो है जेंडर स्टीरियोटाइप से, जेंडर पेरिटी से और जेंडर बायसनेस से। ये तीनों से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इन्हें एक बार रिवाइज कर ले, इस तरह आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमें कि कौन सी डिसेबिलिटी है, बच्चे को कक्षा में कैसा माहौल देना चाहिए, कैसी शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए, कि बच्चों को अलग थलग करके नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आसानी से ही इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को भी आप जरूर कर ले, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद थर्ड टॉपिक है संज्ञान व संवेग, कोग्निटिव एंड इमोशंस। इससे भी हर बार एक टॉपिक पक्का आता है और अब इसमें एक टॉपिक और ऐड कर दिया गया है मेटा कोग्निशन। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस टॉपिक को भी अच्छे से कर ले। संज्ञान क्या है, संवेग क्या है, संवेग बच्चे में संवेग इमोशंस का क्या रोल होता है, इमोशंस बच्चे में कैसे काम करते हैं आदि। उसके बाद चौथा टॉपिक है अभिप्रेरणा व अधिगम। अभिप्रेरणा व अधिगम यानी कि मोटिवेशन और लर्निंग। मोटिवेशन और लर्निंग में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है लर्निंग की थ्योरी। लर्निंग की सभी थ्योरी आपको पूरी कंप्लीट याद करनी है, आई मीन समझ कर याद करनी है और उनसे जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी रिवाइज करने हैं। उसके बाद मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का क्या रोल है, अभिप्रेरणा बच्चे में कैसे काम करती है, अभिप्रेरणा से बच्चे को कैसे हम मोटिवेट करके कैसे बच्चे से काम करा सकते हैं आदि। उसके बाद पांचवा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। ये लगभग हर टीचिंग एग्जाम में टॉपिक ये आता है। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जैसे कि बच्चे में यह असमता है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बच्चा ब्लैक बोर्ड पे देखने में दिक्कत हो रही है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको उसमें से एक ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि इसमें कौन सी डिसेबिलिटी है। इस तरह आपके 5 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। के बाद 6 टॉपिक है असेसमेंट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को सीटेट और एचटेट दोनों एग्जाम में मिलता है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, जो आकलन वाला टॉपिक है हमारा, उससे भी हमारे एक क्वेश्चन बनता है जैसे कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कक्षा के दौरान किया जाता है और समेटिव असेसमेंट जो है वो कक्षा मतलब कि आपका जो पूरा जो सत्र कंप्लीट हो जाता है, जो फाइनल एग्जाम होते हैं उस टाइम पे आपका समेटिव असेसमेंट किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो चाइल्ड के लिए अच्छा होता है और जो समेटिव असेसमेंट होता है वो एज कम्पेयर टू फॉर्मेटिव असेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको ये जो दोनों टॉपिक हैं ये पूरे कंप्लीट तैयार करने हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आपके जो मार्क्स हैं इसमें वो अच्छे आते हैं। उसके बाद है 7वां टॉपिक एनसीएफ 2005 व 2022। ये टॉपिक इजी टॉपिक है, इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट बेस है, इसमें आपको थोड़ा बहुत मतलब कि याद करना पड़ेगा, रट्टे वाली चीजें हैं। उसके बाद है एनसीएफ 2005। अगर आपको एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कोई दिक्कत है और अगर आप इस टॉपिक को इजी वे में पढ़ना चाहते हो तो मैंने इस पे कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हो। इससे आपको समझने में आसानी रहेगी और आप आसानी से 2005 एनसीएफ 2005 का थोड़े टाइम में रिवीजन कर सकोगे। उसके बाद है समाजीकरण। समाजीकरण सोशल टॉपिक भी एक अच्छा टॉपिक है मार्क्स स्कोर करने के लिए। इजी टॉपिक हमारे समाज से रिलेटेड इसमें बात मतलब कि टॉपिक है कि समाज से बच्चा क्या सीखता है, समाजीकरण में बच्चा जो है उसका क्या रोल होता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है, स्कूल का क्या रोल होता है, जो प्राइमरी एजेंट है, सेकेंडरी एजेंट है,
एक्स्ट्रा। तो ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है, इसमें भी आप आसानी से 2 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एग्जाम जिसमें सीडीपी आती है उसमें आता ही है, जो है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की। इन तीनों से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 मार्क्स का। कई बार तो एक से ज्यादा भी दे देते हैं, जरूरी नहीं कि पियाजे दिया है तो कोलबर्ग ना दे, कोलबर्ग भी दे सकते हैं। तो आपको ये तीनों कंप्लीट पूरे अच्छे तरीके से करने हैं। वाइगोस्की के जो सोशल से रिलेटेड है वो, कोलबर्ग का नैतिक मोरल डेवलपमेंट जो मोरल वाला टॉपिक है वो सारे याद करने हैं आपको, ये कंप्लीट टॉपिक करना है। उसके बाद है बुद्धि इंटेलिजेंस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट में और एचटेट में, जिससे क्वेश्चन होता है। उसमें हम बुद्धि के बारे में, बुद्धि का जो मेंटल एज कैसे निकालते हैं, आईक्यू कैसे निकालते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी बुद्धि थी, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बुद्धि थी जो हार्वर्ड गार्डनर ने इन ऑप्शंस में से दी थी। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो ये टॉपिक भी आपको करना है। इस तरह अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है या फिर इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मैं आपके लिए उस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको एक इजी तरीके से समझा सकूं, और ताकि आपके एग्जाम में वो वीडियो हेल्पफुल रहे। और उसके साथ साथ ही अगर आप ये 10 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सीडीपी के मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, ना एचटेट में ना सीटेट में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और मेरी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि आगे मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू।